Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture I will complete. First of all, poem number 1 named Mehnat Ki Barkat. I will explain all the share and also the explain of the tashri, question answer, and also markazi khayal. And after that, I will explain the exercise of this uh, uh, poem. So, one and the last thing, if you are new in my channel, kindly subscribe my channel, press the bell icon, and also share my video. So, without wastage of time, let's start the exercise. Much with me. जी, नज़्म है हमारी मेहनत की बरक़ात और मैं आपको ऑलरेडी इसके तमाम पार्ट्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बस आज लास्ट पार्ट है इसका एक्सरसाइज, वो आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है नज़्म मेहनत की बरक़ात के मतन के मुताबिक मिस्र मुकम्मल करें। आप चाहें तो अभी इसे अपनी बुक पे पॉइंट कर सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं। नहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, ये जोहर हैं हम में अमानत खुदा की, मुबादा ताल्लुफ़ हो उदियत खुदा की, बश्र को लाजिम है कि हिम्मत ना हारे। ठीक है, इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी के किसी भी हालात में अपनी हिम्मत को ना हारने दे। मसला है कि हिम्मत का हामी खुदा है। क्वेश्चन आंसर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी। इसके लिए वेरी सॉरी, मैं आपको रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकी और चूँकि मैं तब एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी उस वीडियो में, तो अब मैंने ये एक छोटा सा कॉलम बना दिया है। ठीक है, साथ साथ वर्ड्स के सेंटेंसेस में आपको एक्सप्लेन करूँगी मुहावरे के। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। ये आपको मुहावरे दिए हुए हैं, ठीक है, आपने इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैंने जुमला बनाया है खबर लेना। प्रिंसिपल ने शरारती बच्चों की खबर ली। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मट्टी हो जाना। मट्टी हो जाना, जानवर मरकर मट्टी हो जाते हैं। जानवर क्या, दुनिया की हर मखलूक जो भी इंसान है, चुनिंद परिंद हैं, वो मर के मट्टी ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाथ आना। बगैर मेहनत के कुछ हाथ नहीं आता है। ठीक है, हार्ड वर्क इज़ वेरी कंपल्सरी। ज़ोर आजमाना, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, सॉरी ये मैंने राइट नहीं किया। ठीक है, ये बाद में मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। हिम्मत हारना, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। सामान करना, हमें आखिरत का सामान करना चाहिए। दाएं बाएं झांकना, दाएं बाएं ना झांको, मेहनत से अपना नाम पैदा करो। ठीक है, आप चाहें तो ज़ोर आजमा का खुद भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 10,000 अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ एराब लगाकर वाज़ा करें। तलफ़ुज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एराब में एराब ज़रूर एस MCQs आते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है मुशक्क़त। ठीक है, मुशक्क़त। उसके बाद है हमारा वर्ड वुदियत। थर्ड वर्ड है हमारा मुबादा। चाहे तो आप अभी इसे अपने बुक पे पॉइंट कर सकते हैं। फोर वर्ड है तलफ़। 5 हिम्मत एंड लास्ट वन इज 6 दरमा। दरमा। ज़ुमाइनी अल्फाज, ग्रामर इज़ वेरी कंपल्सरी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो 35% पेपर है उर्दू का, वो एज ग्रामर बेस्ड बनना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड बनना है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, वो अल्फाज जिनके 2 या 2 से ज़्यादा मायने हो ज़ुमाइनी या ज़ुमाइनीन अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बाज़ अल्फाज एक मानों में मुज़क्कर होते हैं और दूसरे मानों में मोनस। ठीक है, बाज़ औक़ात दोनों मानों में मुज़क्कर या मोनस होते हैं। बहरकैफ़ ज़ुमाइनी अल्फाज के इस्तेमाल के ज़िमन में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यानी एक लफ्ज़ के 2 मायने। ठीक है, वो आप चाहें तो मुज़क्कर हो सकते हैं, चाहे तो मोनस हो, जैसे या मुज़क्कर और मोनस दोनों हो सकते हैं। और इसके लिए कसौटी अहले ज़ुबान की गुफ्तगू, तहरीर और तकरीरी यही है। चंद एक ज़ुमाइनी अल्फाज और उनके मायने दर्ज झैल हैं। ये एज कॉलम बेस्ड आपको दिया गया है। ये मैं 1-2 वर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जैसे आब है। आब का एक मायने पानी भी होता है, दूसरा मायने चमक दमक भी होता है। ये इसका पहला मायने बन गया और ये दूसरा मायने इसका क्या बना, ज़ुमाइनी। ठीक है, उसके बाद औकात, वक्त की जमा या हैसियत। ठीक है, अक्सर हम ऐसे अपने वर्ड्स में यूज़ करते हैं। थर्ड वन नाक, ताक झांक, अंगूर की बेल। ठीक है, नाक के 2 मीनिंग आते हैं। नाक वो नहीं जो कि इंसान की बॉडी में लगा हुआ है इसके फेस पे, इसका ये मीनिंग है ताक झांक। पहला मायने इसका ताक झांक और इसके जो मायने बना अंगूर की बेल। क्लियर। अब ये है इसकी जो कॉलम, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। सेकंड मैं इसके
क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, दर्ज झैल ज़ू मायने अल्फाज के मायने लिखिए। यहाँ पे चूँकि ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो मैंने इनके ज़ू मायने बनाए हुए हैं। आप चाहें तो इसे अभी अपनी बुक पे या नोटबुक पे राइट कर लीजिए। जैसे पहला वर्ड उन्होंने हमें दिया जस्त, इसका मीनिंग है छलांग या एक तार। ठीक है, ज़ू मायने इसके दो बने। जस्ट वर्ड एक है और उसके दो मायने बनाए हैं। नेक्स्ट है गरीब वर्ड और इसका मतलब है मुफलिस और परदेसी। कल एरो बना के मैंने ऊपर इसके दो मीनिंग लिखे हुए हैं, आने वाला या गुजरा हुआ कल। ठीक है, और अगला जो इसका ज़ू मायने है वो मशीन का पर्दा। ये एक मायने है, आने वाला और गुजरा हुआ कल, और ये दूसरा मायने है। आगे है मांग। मांग का मतलब होता है तलब करना, किसी चीज़ की आपके दिल में ख्वाहिश रखना। दूसरा है इसका सर में बालों की जो दरमियान में लकीर नहीं, बालों की लकीर खींचते उसे मांग कहते हैं। और ये वर्ड है लहर, पानी का रेला या खुशहाली, इसको ये भी कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास संग। संग का मतलब होता है पत्थर और सख्त। कफ हथेली या झाग। ठीक है, किसी भी चीज़ पे दूध पे आ जाए, पानी पर आ जाए, किसी भी चीज़ पे उसे झाग बोल। लगन चाहत या परात। ठीक है, एक वर्ड हम यूज़ अक्सर हम घरों में परात का जो बर्तन है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोलते हैं। माल्टा फल भी है और माल्टा एक मुल्क का नाम भी है। महल, महल का मतलब होता है, महल का मीनिंग है मकाम या आलीशान घर। ठीक है, भाषाओं का। तो ये हो गए हमारे ज़ुमानी अल्फाज। चाहें तो इसे आप अपनी नोटबुक पे या बुक पर राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब के बाद हमारे हो रहे हैं असनाफ़ नज़म के नज़म में के क्या क्या असनाफ़ है उसके बारे में बात करनी है। नज़म में सिर्फ हमद और नात नहीं आती, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आती हैं उसके बारे में। असनाफ़ नज़म में बहुत सी हैं, जिनमें से कुछ का बयान हमद में आ चुका है, कुछ की वजाहत यहाँ बयान की जाती है। जैसे कि पहले ही मैं वीडियो के शुरू में आपसे कह चुकी हूँ, ग्रामर इज़ वेरी कंपल्सरी, क्योंकि जो हमारा 35% जो पेपर है वो एज़ ग्रामर एज़ कॉन्सेप्ट बेस बनता है। तो विदाउट कॉन्सेप्ट बेस शायद आपके मार्क्स अचीव ना हो सके। तो सबसे पहले वर्ड है हमारा कसीदा। कसीदा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कस से बना है, जिसके लुग़वी मायने हैं इरादा करना के हैं, जिससे साबित हुआ कि वो सनफ़ नज़म है जो इरादी तौर पर वजूद में आती है। यानी किसी भी नज़म के बारे में लिखना इरादतन ही लिखता है ना शायर, पहले उसके अंदर इरादा बनता है देन वो लिखता है, तो वो कसीदा बन जाता है। और शायर इरादतन किसी की मदाह और सताइश करता है, यानी किसी की तारीफ़ और उसे तारीफ़ के काबिल समझता है। इस ज़िमन में वो बाज़ औक़ात ज़मीन व आसमान के कुलापे मिला देता है। ठीक है, कसीदा बहुत पुरानी सिनफ़ नज़्म है और ये अरबी के अलावा फ़ारसी में भी वाफ़र ज़ख़ीरे के तौर पे मौजूद है। इज़ दैट क्लियर? सेकंड वर्ड है हमारा गज़ल। गज़ल असनाफ़ नज़म में अहम तरीन सनफ़ शायरी है। गज़ल जिसमें आप किसी इंसान की इश्क व मोहब्बत में उसकी तारीफ़ करते हैं। उर्दू के शहरी अदब में सबसे ज़्यादा सरमाया भी गज़ल का ही है। वो सनफ़ नज़्म है जिसमें इश्क व मोहब्बत का ज़िक्र होता है, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और शायर अपने फ़िक्र व ख़्याल का इज़हार इशारे कनाए की ज़ुबान में नहायत लतीफ़ पराए में करता है। रवायत है कि जब गज़ाल हिरन को शिकारी कुत्ते दबोचने को हों तो इसके मुँह से उस वक़्त जो दर्दनाक चीख निकलती है उसे भी गज़ल कहते हैं। यानी शिकारी कुत्ते जब किसी हिरन को दबोच लेते हैं ना, तो उसके मुँह से जब एक आवाज़ दर्दनाक चीख निकलती है ना, तो उसे भी गज़ल कहते हैं। ठीक है? गज़ल का दामन बहुत वसीह है, यानी बहुत ज़्यादा, और अब गज़ल में तकरीबन हर मौज़ू लाए जाने लगा है। बल्कि कुछ कद आवर शायरों मसलन इल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ वग़ैरह ने गज़ल का मफ़हूम ही बदल कर रख दिया। नेक्स्ट है हमारा मरसिया। मरसिया की लुग़वी मानी है गम अलम के अंदाज़े में किसी मरने वाले का ज़िक्र खैर उसके औसाफ बयान करने के हैं। यानी किसी को गम अलम में इतना याद करना कि आप उसके गम में आंसू बहाएँ। तो इसमें मरसिया में ज़्यादातर हम अहले बैत के घर का ही ज़िक्र करते हैं। ठीक है, वाक़या करबला का ही ज़िक्र करते हैं। मरसिया की सिन्फ़ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई है, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की सिन्फ़ ज़्यादातर अहले बैत, जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, या वाक़या करबला के लिए मख़सूस है या शहीदों के लिए मख़सूस है, यानी कि आर्मी के कोई नौजवान शहीद हो जाए तो हम तराने पढ़ते हैं उनकी शान में उनकी तो ये भी एज़ मरसिया है। उसमें मरसिया के ज़ाय तरकीबी दर्ज झैल हैं। सबसे पहले चेहरा, सरापा, रुख़सत, आमद, रिज़्म, जंग, शहादत और बैन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मसनवी।
मसनवी उर्दू की एक मकबूल सनफ़ नज़्म है। मसनवी में हर शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं, यानी होते हैं रदीफ़। ज़रूरी नहीं कि तमाम शेरों के एक दूसरे से जगहदाना और काफ़िया रखते हों। और मुसलसल काफ़ी की अदम पाबंदी की वजह से इस सनफ़ में लंबे चौड़े तारीखी वाक़यात और तवील किस्से कहानियाँ सूरत के साथ नज़्म में किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रुबाई। रुबाई सबसे आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी। रुबाई से मुराद ऐसी सिनफ शायरी है जिसके कुल मिसरे 4 होते हैं, लेकिन इन 4 मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून बयान किया जाता है। और काफ़ी बड़ा ग्रामर के काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें। आप चाहें तो एक दफ़ा बुक में अगेन इसे पढ़िएगा। इस्लाह शेर में 2 या 2 से ज़्यादा शेरों को जो मौजू के लिहाज से एक दूसरे से मुतल्लिक़ हों, क़िता कहलाते हैं। क़ता जो 2 शेरों से कम कम का नहीं होता और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं होती। क़िता में बिला अमूम मतला नहीं होता। मुख़म्मस, इस्लाम में मुख़म्मस ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इस नज़्म को इस सिन को बहुत से शायरों ने बरता है। ठीक है, ये मुख़म्मस की मिसाल आ गई है। नेक्स्ट है हमारा मुसद्दस। इस्लाह शेर में मुसद्दस से मुराद ऐसी नज़्म है जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो। इस सिन्फ में 4 मिसरे हम काफ़िया और हम लतीफ़ होते हैं, जबकि 5वां और छठा मिसरा अलग काफ़िया के हामिल होते हैं। ठीक है, उर्दू के तमाम शेरों बड़े बड़े शायरों ने इस सिनफ को बरता है। अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़्म शिकवा और जवाबी शिकवा इसी हैयत में है। नेक्स्ट है शामिल किताब में मेहनत की बरक़ात के सिनफ के अतबार से क्या कहलाएगी। ठीक है, नज़म मेहनतों की बरक़ात के मरकज़ी ख़्याल जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये हमारा है पैराग्राफ, इसे आप रीड कीजिएगा और इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। इसकी भी आपको ग्रेड 10th में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारी सरगर्मी। तलबा किसी ज़रिए से मुसद्दस मदद और जज़्र इस्लाम हासिल करो। इस तवील नज़्म में शामिल किताब 5 बंद तराश करें और इस मौजू पर 2 बंद मज़ीद शामिल करके इन्हें ट्यूटोरियल ग्रुप में पेश करें। चाहे तो आप ये सरगर्मी अपने घर में कर सकते हैं या ग्रुप में कर सकते हैं। सो टुडे आई विल कंप्लीट दिस Nazm. Is this have any question, any word issue, any tense issue? Write into your comment. Take care of yourself. Allah Hafiz everybody. See you in the next video.